वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। आप सुनाएं फैब दरी से। आज चूँकि एज़ वी आर स्पीकिंग 6 मार्च, तो 8 मार्च ज़ीटा मॉल की ओपनिंग का डे है, तो हमने सोचा था कि चौधरी महमूद साहब के साथ कुछ डिस्कशन करें और मतलब एक कैंडिड गुफ्तगू करें इस मॉल पे, इसकी अ, डिलीवरी पे और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे। तो सर आप सही थे। हम अक्सर बीइंग अ स्टूडेंट इस फील्ड में 6-7 साल लगा के मुझे ये लगता था कि एक फुल फ्लेज मॉल जो कि गीगा मॉल है, व्हिच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स ऑफ पाकिस्तान, उसके ऐन सामने एक और मॉल बनाना और उसको फंक्शनल करना, आई थॉट कि रिस्की बिजनेस है, लेकिन हियर वी आर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आपने बड़ा यू स्टार्टेड द राइट वे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज़ीटा मॉल की जो मैनेजमेंट है उनको मुबारक देनी चाहिए कि दे हैव बीन एबल टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट विद इन द 4 इयर्स दैट दे प्रॉमिस्ड। और माशाल्लाह फुल 100% 3 फ्लोर इनके खुलने लेस द लो ग्राउंड फ्लोर। मैंने पहला इसका वीडियो अपलोड किया था। आई आई विविडली रिमेंबर इट इज़ 16 फरवरी 2021। कोविड के बाद आपको पता है काफ़ी ऐसा मार्केट बंद रही थी, तो उसके बाद पहली स्लैब इसकी हो रही थी। एंड आई हैव पिछले 4 सालों में मैंने इसके 85 वीडियो अपलोड किए और मैं इसका ना आई एम द प्राउड टॉप सेलर ऑफ ज़ीटा मॉल। एग्ज़ैक्टली, मैं लेटर ऑन बताने लगा था, लेकिन आप मैं माशाल्लाह मैं एक्सक्लूसिवली इसको करता रहा था। देखें, जो इसकी जितनी असम्पशंस थी ना वजी साहब, कि मॉल के बारे में जब भी किसी आप इन्वेस्टमेंट की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर जो वैल्यू थी वो आज तक मेरी इसके ऊपर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जितनी असम्पशंस हैं वो बड़ी सही साबित हुई है। मिसाल के तौर पे इसकी लोकेशन इज़ अल्टीमेट। आपको पता है कि गीगा मॉल के सामने जो पाकिस्तान की वन ऑफ द प्रीमियर मॉल्स है, उसके सामने है, जीटी रोड पे है, बैरिया डीएचए का ये नेबरहुड है, बड़े हाई इनकम के लोग यहाँ रहते हैं। फिर इसका कैचमेंट एरिया बहुत अच्छा है। मॉल की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे एक फुटफॉल था, तो सो बोथ द मॉल्स वुड आई थॉट कि वुड ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम ईच अदर। लोकेशन के बाद अगली चीज़ थी कि इसकी जो प्लॉट का साइज़ था, जो 325 स्क्वायर फीट, जो इसके ऊपर इस साइज़ का मिलता ही नहीं। आपको पता है छोटे-छोटे प्लाज़ा हैं, इसकी डेप्थ 240 की। फिर जो इसके ओनर्स हैं, ज़राज वालों को मैं जानता था पिछले 15-20 साल से। मतलब दे आर वेरी, वेरी क्रेडिबल पीपल। शुरू से जब इन्होंने सोसाइटी लॉन्च की, मुझे याद है कि 2004-5 में प्रॉबली, तो मरहूम जो जो राजा रेहान और राजा ज़ुल्फ़िकार साहब के वालिद साहब हैं, वो उनके बारे में था कि यहाँ उन्होंने कुर्सी डाली होती थी और उस वक़्त फ़ाइल नहीं, वो प्लॉट बेचते थे। अच्छा, उसका रजिस्ट्री होती थी। आई विल टेक माय पॉइंट्स आउट ऑफ जो आप बता रहे हैं, ताकि साथ-साथ डिस्कशन होती रहती है, जो उसका डेवलपर है सादा अल्फाज में। तो दैट मैटर्स अ लॉट, आई थिंक। जी, जी, बिल्कुल डेफ़िनिटली। देखें, आखिर में तो उन्होंने ही बनाना होता है ना। तो मतलब मैं इसको इस तरह इसको कंट्रास्ट करूँगा कि एक और मेरा वीडियो है, मैं अब अगर आप चाहें तो उसके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, जो कि 15 अप्रैल 2021 में मैंने और सैयद करामत जाफ़री हैं, जो इसके डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है ज़ीटा मॉल के, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। 15, बल्कि मैं एग्ज़ैक्टली आपको बताऊँ, 15 मिनट और 43 सेकंड्स का वो वीडियो है। उसमें हमने एग्ज़ैक्ट यही कहा है लोगों को कि ये जो आजकल आप ये देखते हैं ना कि जी 1 करोड़ दे दें, हम आपको 1.5 लाख रुपया देंगे। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे कर रही हैं, बाय बैक्स और रेंटल्स, मतलब चीज़ ऑन ग्राउंड है ही नहीं है। जिस बंदे ने ज़िंदगी में 5 मरले का घर नहीं बनाया, वो 20-20 कनाल की आपको ना प्रॉमिस कर रहा है कि मैं मॉल खड़ी कर दूँगा। मतलब इट्स ऑल टॉक और बेसिकली ना वो अवामी बातें कर रहे होते हैं। आज देखें, नाम नहीं लेते उन कंपनियों को, आपको भी पता है, मुझे भी। वो सारे या तो जेल में बैठे हुए हैं, या दुबई में बैठे हुए हैं, या वो कहाँ हैं, या वो भाग गए हैं, या उन पे नहर की इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं और लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वो 15 अप्रैल 2021 वाला वीडियो, जिसमें मैं और जाफ़री साहब बड़ा क्लियरली बताते हैं कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। 4 साल आज बहुत ज़्यादा, आपको पता है कितनी दुनिया पिटी है। अच्छा, आई तो थिंक मैनेजमेंट वी शुड हैव अ सेशन और इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू इसकी करें। मतलब एक्सक्लूसिवली बात भी कर क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आज मार्केट डिप का शिकार है, और क्या रीज़न्स हैं कि ये लोग इस काबिल होते हैं कि मार्केट से इस तरह के फंड्स एक्सट्रैक्ट करें? पब्लिक को क्या चाहिए और किस किस्म की अवेयरनेस की ज़रूरत है? आई थिंक इस पे क्योंकि बात हमारी अज़म्पशन्स से हुई थी ना, तो एक अज़म्पशन ये थी कि ये क्रेडिबल लोग हैं और ये काम करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि अंदर की बात, बिकॉज़ आई एम काइंड ऑफ एन इनसाइडर, ज़ाहिर है 4 साल से काम कर रहा हूँ। इसके जो स्पॉन्सर्स हैं, इन्होंने कोई अराउंड $1 बिलियन अपनी जेब से इसके ऊपर लगाए। अभी भी ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, तो ये इनकी। और आपको पता है कि जो पिछले 3 साल में ना रियल शेयर मार्केट में बहुत बड़ा स्लम्प था पाकिस्तान में, तो प्रोजेक्ट ज़्यादा बंडन कर दिए लोगों ने, बनाए ही नहीं है, पैसे लेके कुछ लोगों के भाग गए। क्रेडिट कंडीशंस बड़ी टफ थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू दीस गाइस, दे आर एबल टू नॉट ओनली फिनिश इट, बट
दे आर इनागोरेटिंग इट ऑन डे आफ्टर टुमारो 8 मार्च को। अच्छा, थर्ड अजम्पशन ये थी कि जो प्राइस पॉइंट था, तो मुझे याद है कि 2021 में जब हम आए तो जो प्राइसेस हैं अभी ऑलमोस्ट, उसके बाद लोगों को अच्छा एडवांटेज हुआ है, रेंट्स भी अच्छे हैं स्पेशली अपार्टमेंट्स के, और फूड कोर्ट के भी जिन्होंने शुरू में लिया था उनको बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और अपार्टमेंट पे तो है ही है। सो ऑल इन ऑल इट टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, वो सारी assumptions हमारी सही हैं और टाइम से उन्होंने खोल भी दिया, बना भी लिया, जो कि आप देखें सामने डी मॉल है, वो जब उसका स्ट्रक्चर तैयार था, जब ये यहाँ इसकी एक्सकवेशन स्टार्ट हुई, वो आज भी 1 साल लेट है। अच्छा सर, इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें, जो मैं भी स्केप्टिकल था कि अगेन एक इसके सामने मॉल है जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स है और उसमें तमाम ऑलमोस्ट ब्रांड्स ऑपरेशनल हैं। तो उसके बिल्कुल सामने एक मॉल बनाना और फिर एज़ वी हैव सीन इन द वीडियो कि तमाम ब्रांड्स मूव करके आए हैं और बड़े सोर्स के आए हैं। तो आपने ये कैसे प्रेडिक्ट किया था और थोड़ा-सा यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ कि डज़ दैट प्ले अ रोल, एक मॉल की फिज़िबिलिटी मैटर करती है बजाए कि हम जो आरओआई के फैक्टर्स देखते हैं कि लोकेशन कोई भी हो, अगर एक प्रोजेक्ट फिज़िबल है तो इट विल बी अ सक्सेस। मैं कुआलालंपुर में गया था मलेशिया में 2015 में, वहाँ एक ना बुतिन बुतांग टाइप इस तरह एक जगह है, वो दैट एरिया इज़ फुल ऑफ मॉल्स, एवरी अदर बिल्डिंग इज़ अ मॉल। फिर आप राजा बाज़ार में चले जाएँ, एक ही किस्म की आपको 100-100 दुकानें नज़र आती हैं। दैट इज़ अ गुड सो बेसिकली दे ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम ईच अदर। आप इसी मॉल को उठा के जाके मंदरा में बना दें, तो अकेली मॉल होगी, उसमें तो कोई जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली गीगा से तो ये स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं ना, अभी ये खुलेगी, लोगों को लगेगा जैसे ट्रैफिक बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बल्कि फुटफॉल बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग आते एक ही जगह पे जब ज़्यादा होती है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में लोगों के इनकम लेवल्स कम हैं, गरीब हैं लोग, उतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं। जैसे हमारे 1500-1600 डॉलर पर कैपिटा इनकम है, अभी अमेरिका में 80,000 है। तो उस हिसाब से लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम है, ओवरऑल आप ये ज़रूर बात कर सकते हैं। लेकिन मॉल इकट्ठा होना आई थिंक इज़ अ स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। सो हाउ डू यू सी हाउ वर दे एबल टू डू दिस? वो भी एक डिप में, एक बुरे वक़्त में इकोनॉमी की कंडीशन पे भी डिस्कस करते तो उसमें बात वही होती है जो मैनेजमेंट होती है किसी भी कंपनी का, जब हम एनालिसिस करते हैं, जब भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देखें एक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, इन लोगों ने ज़राज पूरा एक सोसाइटी डिलीवर किया, 20 साल से वो ये काम कर रहे हैं। रानिया इसमें इन्होंने 3 साढ़े 300 अपार्टमेंट्स बनाए हैं। इसके अलावा इनके और छोटे-छोटे काफ़ी सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं। सदर में है, इधर बुलरेज़ में। तो आपको पता होता है समवन हू हैज़ डन इट इन द पास्ट कैन डू इट अगेन। फिर उनकी कुछ फाइनेंशियल वेयरविदल भी होती है। आपको पता होता है इफ दे रन इनटू इश्यूज़ दे विल बी एबल टू कैश फ्लो के इश्यूज़ वो हैंडल कर लेंगे। उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उसको कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते, अच्छी मैनेजमेंट हो तो। वो दे स्टैंड देयर ग्राउंड इवन इन बैड टाइम्स। फिर उनको इस तरह के टाइम उन्होंने पहले बहुत दफ़ा देखे होते हैं। मतलब रियल एस्टेट की मार्केट वैसे ही इज़ क्वाइट सिक्लिकल, आपको पता है। तो ऑलरेडी इन लोगों ने इस तरह के साइकिल्स देखे होते हैं, सो दे आर एबल टू कोप विद इट। तो दैट वाज़ द आइडिया। सर अपार्टमेंट्स पे आते हैं, व्हिच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। इसमें चूँकि अपार्टमेंट्स भी हैं। देखिए, आपने जो अपार्टमेंट की जहाँ तक बात है ना, पिंडी इस्लामाबाद में दिस इज़ द सेकंड बिल्डिंग वेयर यू हैव अपार्टमेंट्स सिटिंग अटॉप द बिल्डिंग। मतलब पहली इससे सेंटोरस है, जिसके ऊपर अपार्टमेंट है, और वहाँ आपको पता है कि 6-7 लाख रुपए पे पर मंथ पे लॉन्ग टर्म लीज़ पे जाते हैं अपार्टमेंट, 2 बेड। तो ये दूसरे हैं, तो इसका कंपैटिटर इन अपार्टमेंट 155 अपार्टमेंट हैं, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड्स, ठीक है? आखिरी 4 फ्लोर अपार्टमेंट हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, और इसमें बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं इसमें ऑफ कोर्स, जो कि ऑगमेंट करती हैं। फूड कोर्ट है इसका 3rd फ्लोर पे। तो इसके अपार्टमेंट ब की का कंपैटिटर सिर्फ़ सेंटोरस है, और कोई इनका कोई यहाँ लोग एक्सपीरियंस के लिए आकर रहेंगे, यहाँ लोगों को तो किराए के लिए जगह नहीं मिलनी, अपार्टमेंट खाली नहीं होंगे। सर 8 मार्च को जैसा कि इसकी ओपनिंग है, तो हम मॉल की ऑक्यूपेंसी तो इंशाल्लाह देखेंगे। अपार्टमेंट्स के बारे में क्या आप रेट कर रहे हैं? अपार्टमेंट मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह के इस एरिया में जो रेंटल की ना मार्केट पिंडी इस्लामाबाद की बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन शहर भी है, कैपिटल फेडरल कैपिटल है, कैचमेंट एरिया इसका बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे ये है कि ऑफ कोर्स इट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है मुल्क की, तो लोगों को शेल्टर तो चाहिए होता है ना, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस या जो रेंट में जाते हैं। फिर पूरे पूरे नॉर्दर्न एरिया पे ये जो है ना बेस कैंप भी है, यहाँ से लोग जाते हैं। तो यहाँ पे तो रेंटल मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तो अपार्टमेंट किसी को खाली मिलने ही नहीं है। सर प्राइसेज़ क्या हैं अपार्टमेंट्स की? क्या प्राइसेज़? अच्छा, अपार्टमेंट के 1 बेड के 2 साइज़ हैं, 780 स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर फीट, जो 28,500 पर स्क्वायर फुट इसका रेट है। और मतलब 2 लाख, 2 सवा 2 से पौने 3 करोड़ के 1 बेड हैं, उनका किराया तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख होगा लॉन्ग टर्म लीजेज़ में।
एयरबीएनबी में तो 3-4 लाख तक भी जा सकता है। 2 बेड अपार्टमेंट जो है ना वो तकरीबन 1400 से 1500 स्क्वायर फीट के और वो 425 से 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के और उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया रेंट होगा फर्निश्ड अपार्टमेंट का। तो ये है, तो अवेलेबल है, अगर कोई चाहे तो आप मुझसे रब्ता कर सकता है। सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो ज़ीटा मॉल के मैनेजमेंट को और इसके जो कंस्ट्रक्शन टीम, इसकी मार्केटिंग टीम, सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि दे आर एबल टू ओपन इट इन 4 years टाइम और इंशाल्लाह वी विश देम बेस्ट ऑफ लक।